हे हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम अपना सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज फोरियर सीरीज। अभी जो यूनिट 1 में हमने देखा था वो अपनी 11th और 12th में भी कर रखा था, ओके। बट यहाँ पे फोरियर सीरीज आपको क्या है, पूरा नया कंसेप्ट है। अभी फोरियर सीरीज के जो भी सम्स आते हैं वो बहुत लंबे लंबे सम्स आते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज उसमें यूज करना होता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रीज के जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो भी आपको आने चाहिए इजीली, ताकि आप सम सॉल्व कर सको, ठीक है। अभी फोरियर सीरीज को देखने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है, दैट इज पीरियोडिक फंक्शंस। पूरा आपका फोरियर सीरीज है वो सारा आपको पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हमें फर्स्ट कंसेप्ट अपनी आज की देखनी है, दैट इज पीरियोडिक फंक्शंस। फिर हम फोरियर सीरीज के ऊपर जाएंगे और फिर मैंने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं, वो रिजल्ट्स आप याद कर लो सो दैट आपको कोई भी सम सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी। और नेक्स्ट है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट्स। अभी फोरियर कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। ये फोरियर कोएफिशिएंट्स कुछ नहीं, सिंपली ये जो फोरियर सीरीज में हमने जो फॉर्मूला निकाला हुआ है उसमें कुछ कोएफिशिएंट्स है, कुछ टर्म्स है उसमें, वो ही आपके फोरियर कोएफिशिएंट्स रहेंगे, वो भी हम देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या आता है। फोरियर कोएफिशिएंट्स का जो भी फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे हर एक फंक्शन के लिए, वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, ओके। नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होता है, और फिर उसका एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन हर एक कंसेप्ट को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज लेक्चर। आवर फर्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक फंक्शंस। अभी तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, ओके, तो वो पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, जब एक कोई भी पॉजिटिव नंबर हो t सच दैट f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल्स टू f ऑफ x आ जाए आपको फॉर ऑल रियल x, ओके। सो अगर ऐसा कुछ तो आपका फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हो गया आपका पीरियोडिक फंक्शन। अभी हम इसको अपनी ग्राफ की मदद से देखेंगे। यहाँ पे देखो साइन एक्स का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ओके। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई के इंटरवल में साइन एक्स का ग्राफ 0 से 1 जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, -1 और फिर 0 आ रहा है, ओके। तो ये कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है साइन एक्स में। अभी 2 पाई के आगे देखो 4 पाई तक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता हुआ दिख रहा है साइन एक्स। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अपना एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है। कौन से पीरियड में, 2 पाई के पीरियड में। क्यों 2 पाई के पीरियड में, देखो 0 से 2 पाई जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न 2 पाई से 4 पाई में भी फॉलो कर रहा है। अभी 4 पाई से 2 पाई इस इंटरवल की लेंथ क्या है, 2 पाई है, बराबर ना। लेंथ मैंने पूछी है, दैट इज 2 पाई है आपकी। तो आप क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स को अगर आप यहाँ से कट कर दो इतना पोर्शन, हाँ ये आगे का छोड़ दो, इतना पोर्शन कट कर दो और फिर से यही लेंथ पे इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सेम पैटर्न मिलता है ना आपको। तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया 2 पाई के रेंज में। तो आप साइन एक्स को क्या कह सकते हो, दैट इज इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन with the period 2 pi. Also you can say that sin x is a periodic function with the period 4 pi. How it is possible? 2 pi से 4 pi में देख लो, ये भी इंटरवल ले सकते हो ना आप। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि ये यहाँ पे 4 pi के पीरियड में भी sin x आपका पीरियोडिक फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि जो 2 pi और 4 pi में है वही सेम 0 से 2 pi है, या फिर आगे जाओ 4 pi से 6 pi में भी वही सेम मिलेगा। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है दैट इज योर फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है कि जो इन सब में स्मॉलेस्ट पीरियड दिखाई दिया हो, मतलब क्या, यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई आपका फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट पीरियड है जो आपको ये पैटर्न दे रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका फंडामेंटल पीरियड हो गया, दैट इज योर 2 पाई इज योर फंडामेंटल पीरियड, ओके। सो 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स रहेंगे यानी 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वहां पे आपको साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन ही दिखाई देगा, ओके। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन का ग्राफ गिवन हो या फिर आप उसका ग्राफ निकाल सकते हो, सो आप बस उस ग्राफ को देखते ही आप क्या कह सकते हो कि कौन से पीरियड में उसका पीरियोडिक फंक्शन है, ओके। बट अगर आपको ग्राफ नहीं दिया हो तो आप ये पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन यूज कर सकते हो। क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अभी ये देखो कैसे, अगर ये डेफिनेशन हमने देखी,
दैट इज साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स आना चाहिए, ठीक है। अभी बाय ग्राफ हमें क्या मिल रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड 2π, मतलब यहाँ पे t की वैल्यू क्या मिल रही है 2π, ओके, और उसके मल्टीपल्स। तो अभी हम बाय डेफिनेशन t की वैल्यू 2π कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स है बाय डेफिनेशन ऑफ योर पीरियोडिक फंक्शन। तो ये साइन एक्स को यहाँ पे बस लेके आओ माइनस में, ओके। तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करो, दैट इज योर 2 cos साइन इट गिव्स, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है 2 cos 2x प्लस टी अपॉन 2 इंटू साइन टी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे x तो कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे साइन t/2 मिलेगा और विच इज इक्वल्स टू 0। अभी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट 0 कब मिलता है, या फिर उसमें से अगर एक फंक्शन 0 हो तो, या फिर दोनों फंक्शन 0 हो तो, ओके। सो यहाँ पे अगर हमने कंसिडर कर लिया कि साइन t/2 इक्वल्स टू 0 है, ओके, मतलब cos में 2x प्लस टी अपॉन 2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, फॉर ऑल रियल x हमने बोला है ना, तो x की वैल्यू 0 को छोड़ के और भी कुछ रह सकती है, दैट इज 1 2 3 कुछ भी, ओके। सो इसलिए हम यहाँ पे cos को 0 ना लेके साइन t/2 को 0 ले सकते हैं। तो साइन t/2 को 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 0 कब आता है साइन, दैट इज एट योर ऑल द वैल्यूज ऑफ पाई एंड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ओके। मतलब यहाँ पे देखो ये पाई पे 0 आ रहा है, ओके, फिर 2π पे भी 0 आ रहा है, फिर 3π पे भी 0 आ रहा है, 4π पे भी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि साइन nπ पे साइन 0 दे रहा है, ओके। सो 0 इज इक्वल्स टू साइन nπ हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों पे साइन साइन है, तो हम लोग उसके एंगल्स को इक्वेट करेंगे, दैट इज t/2 इज इक्वल्स टू nπ। तो t की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 2nπ। मैंने यहाँ पे बोला था हमें क्या शो करना है कि t जो पीरियड है वो 2π और उसके मल्टीपल में है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालो, क्या आता है 2π, n की वैल्यू 2 डालो 4π, n की वैल्यू 3 डालो 6π एंड सो ऑन। ये तो हो गया साइन एक्स का। अभी cos x देखो कैसे पीरियोडिक फंक्शन आता है। यहाँ पे देखो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इंटरवल वही लोगे 0 से 2π, ओके। 0 से 2π में आपको कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, फिर से 2π से 4π देखो फिर से सेम आ रहा है, बराबर, ओ सॉरी यहाँ पे 4π कर दो। आप देखो 0 से 2π में जो पैटर्न है वही पैटर्न 2π से 4π में है, बराबर। तो हम cos x को क्या लिख सकते हैं, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ 2π सेम एज साइन x, ओके। आप इसको फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करो, कुछ ऐसा मिलेगा, दैट इज cos x प्लस टी इज इक्वल्स टू cos x। अभी सेम हमने यहाँ पे साइन माइनस साइन का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज करो और मुझे बताओ कि आपकी t की वैल्यू क्या आ रही है। आपको यही आनी चाहिए, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2nπ, क्योंकि आपका cos x भी पीरियोडिक फंक्शन है विद द पीरियड ऑफ 2π 4π 6π एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे आई होप आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो कि कौन से पीरियोडिक फंक्शंस आते हैं। यहाँ पे देखो मैंने सिंपली आपके लिए एक टेबल ड्रॉ करके रखा है कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और यहाँ पे उसके पीरियड्स दिए हुए हैं, ओके। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स ये चारों भी आपके पीरियोडिक फंक्शंस है 2π के इंटरवल में या फिर 2π के पीरियड में। नेक्स्ट tan x और cot x भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है पाई के पीरियड में। फिर sin x रेज टू n, cos x रेज टू n, sec x रेज टू n, cosec x रेज टू n, ये सारे भी पीरियोडिक फंक्शंस है। अगर ये जो n है पावर वो इवन हो तो वो सारे पाई के पीरियड में पीरियोडिक फंक्शन है, बट अगर n आपका ऑड हो तो वो 2π के पीरियड में पीरियोडिक फंक्शन है। फिर सेम tan x रेज टू n और cot x रेज टू n दोनों भी पाई के पीरियड में ही फंक्शन पीरियोडिक है। अगर आप इन सब का मॉड ले लोगे तो यहाँ पे उसका पीरियड क्या आता है पाई, मतलब पाई के पीरियड में सारे पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पे पाई क्यों आया, यहाँ पे देखो साइन एक्स जो है ना अपना ये, तो अगर आप 0 से 2π में देखो अगर आप साइन एक्स को मॉड लगाओगे तो यहाँ पे जो -1 की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, मतलब आपको ग्राफ कुछ ऐसा और फिर ये ऐसा मिलेगा, ऐसा ऐसा, ओके।
तो यहाँ पे 0 से पाई में जो आपको ग्राफ मिल रहा है वो ही सेम पैटर्न पाई से 2 पाई में मिल रहा है, बराबर। सिमिलरली फॉर cos x वैसा होगा। तो यहाँ पे सारे मॉड के फंक्शंस क्या हो गए, पाई के पीरियड में पीरियोडिक हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अपना फोरियर सीरीज, दैट इज आवर एक्चुअल टॉपिक। ओके, सो फोरियर सीरीज कब हम यूज कर सकते हैं, जब आपका एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो। फोरियर सीरीज का डेफिनेशन ये शुरू होता है कि अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हो विथ द पीरियड ऑफ 2 पाई। अभी स्टार्टिंग में हम सब 0 से 2 पाई मतलब पीरियड हम 2 पाई देखेंगे और फिर इन जनरल में जाएंगे कि इन जनरल वाला फॉर्मूला कैसे आता है। पहले 2 पाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, सो अगर आपके पास x का इंटरवल हो c से c प्लस 2 पाई, यहाँ पे c कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, सो यहाँ पे देखो c से c प्लस 2 पाई आपका x लाई हो रहा है। अभी यहाँ पे c प्लस 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि पीरियड ही अपना 2 पाई है। ओके, और f ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन हो तो वो डिरिक्लेट्स के 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ओके, अभी डिरिक्लेट्स के 3 कंडीशंस क्या है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट है कि f ऑफ x फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अभी तो सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, हर एक x की वैल्यू के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू मिलेगी फंक्शन के लिए। मतलब क्या, एक x की वैल्यू के लिए एक ही f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। ओके, सिंपली आप यही याद रखो, और वो फाइनाइट कुछ तो नंबर होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि f ऑफ x सिंगल वैल्यूड है और फाइनाइट है, एंड ऑल्सो इट्स इंटीग्रल एग्जिस्ट इन द गिवन इंटरवल। मतलब क्या, यहाँ पे अगर इंटरवल ले लिया 0 से 2 पाई तक तो वहां पे f ऑफ x का इंटीग्रेशन प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है अपनी, दैट इज f ऑफ x हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूइटीज इन द इंटरवल। अभी यहाँ पे देखो, एट मोस्ट बताया गया है और फाइनाइट डिसकंटिन्यूइटीज बता गया है। ओके, डिसकंटिन्यूइटीज का मतलब देखो, आपके पास यह साइन एक्स का फंक्शन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर रहे हो, फिर से वो नीचे जा रहा है, फिर से वो ऊपर आ रहा है। ओके, मतलब क्या, ऊपर नीचे ऊपर ऐसा आ रहा है। मतलब डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे फर्स्ट डिसकंटिन्यू हो गया वो नीचे आ गया, सेकेंड डिसकंटिन्यूटी हो गया वो ऊपर आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे बट आप 0 से 2 पाई में कह सकते हो कि आपके पास सिर्फ 2 ही डिसकंटिन्यूटीज है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एटमोस्ट फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होगी अपनी। फाइनाइट मतलब क्या, यू कैन काउंट ना दैट वन, हाउ मेनी डिसकंटिन्यूटीज यू हैव। सो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमें यहाँ पे 0 से 2 पाई में साइन एक्स के लिए मिल गई, बराबर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि f ऑफ x हैज एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल। अभी साइन एक्स वाले में मैक्सिमा कितना है, 1 है, यहाँ पे मिनिमा -1 है, बराबर। तो 0 से 2 पाई में एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है, बट हम गिवन इंटरवल में बात कर रहे हैं, ये याद रखो। अगर आप साइन एक्स का पूरा देखोगे तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमाज आएंगे, कितने नंबर ऑफ मिनिमाज आएंगे, बराबर ना। बट 0 से 2 पाई में आपको एक मैक्सिमा मिल रहा है, एक मिनिमा मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट, बराबर। अगर f ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है और ये सारे 3 कंडीशंस वो फॉलो कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, फोरियर सीरीज की मदद से उसका फोरियर एक्सपेंशन मिलेगा। दैट इज, ये देखो, देन f ऑफ x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 अप टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, ये हो गया आपका फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो और वो 3 डिरिक्लेट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो और वो पीरियोडिक फंक्शन भी हो जाए, तो आपको उसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये जो है a0, an और bn, ये आपके हो गया फोरियर कोइफिशिएंट्स। अब ये फोरियर कोइफिशिएंट्स कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे। हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है, a0, an और bn के लिए, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो।
अगर नहीं हुआ तो हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर देखेंगे. दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैन नॉट हैव फोरियर सीरीज एक्सपांशन इन एनी इंटरवल. व्हाई दिस इज सो? सो यहाँ पे सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि हर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू होनी चाहिए. एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू. ओके, यहाँ पे देखो एक x है दैट इज योर 0, उसको एक ही वैल्यू है 0. साइन पाई, x की वैल्यू है पाई, उसकी y की वैल्यू है 0. ओके, बट यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू है 0. साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू पाई भी मिल सकती है, बराबर ना. मतलब क्या, यहाँ पे x 0 है, 0 मिल रहा है, फिर से x 0 लिया, फिर से उसकी वैल्यू अलग आ रही है पाई. मतलब क्या, एक x की वैल्यू के लिए बहुत सारे y के वैल्यू आ रहे हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि एक x के लिए बहुत सारे y की वैल्यू आ रहे हैं, बराबर ना. यहाँ पे क्या है, एक x के लिए एक ही वैल्यू आ रही है, बराबर. x यहाँ पे डिफरेंट हो, y की वैल्यू भले ही सेम हो, बट यहाँ पे x डिफरेंट है. ओके, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. हाँ, मैंने क्या बोला, सिंगल वैल्यूड का डेफिनेशन एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू. तो यहाँ पे देखो एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू, एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू है. बट यहाँ पे एक x की वैल्यू के लिए आपको बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज मिल रहे हैं. ओके, so sin x is a single valued function but sin inverse of x is not a single valued function. okay, so यहाँ पे इसलिए हमें अपनी जो फोरियर सीरीज की फर्स्ट कंडीशन है, डिरिक्लेट्स कंडीशन, वो ही यहाँ पे आपको सेटिस्फाई नहीं हो रही है. so we can say that sin inverse of x do not have Fourier series expansion. okay, next tan x है, tan x cannot have Fourier series expansion in the interval 0 to 2 pi. why? देखो यहाँ पे tan x का कुछ इस तरह से ग्राफ आता है. अभी tan pi by 2 क्या आता है, इन्फिनिटी आता है ना, बराबर. यहाँ पे देखो, हाँ, अभी यहाँ पे देखो ये पीरियोडिक फंक्शन तो है जो हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए लगने वाला था. बट यहाँ पे देखो कोई भी इंटरवल ले लो. अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 0 से 2 पाई का इंटरवल लिया है. ओके, 0 से 2 पाई में देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है. ओके, ये खुद को रिपीट तो कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन तो बना रहा है, बट वो पीरियोडिक फंक्शन है पाई के इंटरवल में. tan x का 0 से 2 पाई में वो एक वैल्यू ऐसी आती है x की जहाँ पे वो इन्फिनिटी हो जाता है, दैट इज एट x is equals to pi by 2. so here from this we can say that it doesn't satisfies Dirichlet's second condition, बराबर. therefore tan x का अपने को फोरियर सीरीज एक्सपांशन नहीं मिलता है. ओके, सिमिलर एग्जांपल है दैट इज f of x is equals to 1 upon x minus 2. अभी यहाँ पे सिंपल है, x की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आता है 1 upon 0 दैट इज इन्फिनिटी ना. so at x is equals to 2 you have infinite value, therefore you do not have Fourier series expansion for this function. okay, but for e raised to ax we have a Fourier series expansion in any interval. कोई भी इंटरवल ले लो, हर एक इंटरवल के लिए आपको e raised to ax के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे डिरिक्लेट्स के कंडीशंस फॉलो करता है. ओके, सो ये 4 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिरिक्लेट्स कंडीशंस क्या है और किस फंक्शंस के फोरियर सीरीज आती है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ रिजल्ट्स. मैंने बोला था आपको डायरेक्टली लिखने हैं, याद करने हैं, आपको सम सॉल्व करने में इजी पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि cos nx इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू c प्लस. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ओवर c to c plus 2 pi of cos nx dx is equals to 0. Same for sin nx. okay, but sin mx into cos nx आएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो भी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 मिलता है. ओके, अगर m is not equals to n है तो 0 आएगा, अगर m is equals to n है
तो भी आपको इसकी वैल्यू 0 ही आती है। मतलब क्या, इन शॉर्ट साइन इंटू कॉस आपको 0 मिलता है इन द इंटरवल c टू c+2π। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है आपका cos mx इंटू cos nx का इंटीग्रेशन ओवर c टू c+2π। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 मिलेगी अगर m इज नॉट इक्वल्स टू n रहेगा। अगर इक्वल्स टू n है तो इसकी वैल्यू पाई आती है। ओके, अगर साइन mx इंटू साइन nx है तो 0 आती है इसकी वैल्यू। फॉर m नॉट इक्वल्स टू n पाई आती है, फॉर m इक्वल्स टू n। हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन याद रखो c से c+2π तक है। ओके, सो यहाँ पे कुछ ये रिजल्ट्स है, आप इसे याद कर दो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन आर फोरियर कोएफिशिएंट्स, जो हमने फोरियर सीरीज के फॉर्मूला में देखे थे। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला याद है ना, दैट इज अभी देखा था a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx dx। ओके, सो यहाँ पे देखो a0 की वैल्यू कैसे मिलती है, दैट इज 1/π इंटीग्रेशन ओवर c टू c+2π ऑफ f ऑफ x dx। अभी यहाँ पे प्रूफ भी है इसके पीछे, बट आपको प्रूफ नहीं आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। सो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रूफ्स देखने के लिए। ओके, इट्स बेटर कि आप ये सारे फॉर्मूलाज याद कर दो, आपको सम सॉल्व करने में इजी रहेगा। ओके, यहाँ पे a0 का फॉर्मूला है, ये है an का फॉर्मूला 1/π ओवर द इंटीग्रेशन c टू c+2π f ऑफ x इंटू cos nx dx। यहाँ पे ये पार्ट सेम रहेगा, बस साइन nx मल्टीप्लाई कर दोगे cos की जगह पे तो bn मिल जाएगा। ओके, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इवन फंक्शंस। ओके, अभी इवन फंक्शंस क्या होता है वो देखो। डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, वो इवन कब रहेगा, जब आप यहाँ पे x की जगह पे -x पुट करोगे वो फंक्शन में, तो आपको फिर से f ऑफ x मिल जाएगा। अगर ऐसा हो तो वो इवन फंक्शन आपका हो गया। ओके, एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है x² वाला फंक्शन। ओके, अभी यहाँ पे x की जगह पे -x डालो, -x का स्क्वायर क्या आता है, x² आता है ना, तो यहाँ पे f ऑफ -x क्या मिल गया, f ऑफ x मिल गया। नेक्स्ट f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x, तो f ऑफ -x क्या आएगा, cos ऑफ -x। cos -x क्या आता है, cos x ही आता है, तो हमें यहाँ पे फिर से f ऑफ x ही मिल गया। फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू साइन x है, तो x की जगह पे -x डालो, -x मिलेगा। साइन x की जगह पे साइन -x डालो, साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x आता है, तो हमें यहाँ पे x इंटू साइन x मिल गया, दैट इज ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना यहाँ पे, तो f ऑफ -x क्या मिल गया, f ऑफ x मिल गया। सिमिलरली देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू -x है। अभी इसका f ऑफ -x ले लो, आपको f ऑफ x ही यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, भी ये जो नोट है वो हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑड फंक्शंस क्या होता है। अभी ऑड फंक्शन सिंपली f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x आपको देता है। ओके, कैसे देखो एग्जाम्पल, f ऑफ x आपका है साइन x, तो f ऑफ -x क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन x मतलब माइनस f ऑफ x आ गया, तो f ऑफ -x आपको आ गया माइनस f ऑफ x। ओके, सिमिलरली आपके पास x हो तो x की जगह पे -x डाल दो, तो क्या मिलेगा, f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x। कुछ इस तरह के फंक्शंस आ जाएंगे। सो अभी आप ये नोट देखो कि अगर आपके पास दो इवन फंक्शंस हो और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको इवन फंक्शन मिलेगा। अभी इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन का एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे। अगर आपके पास x² है, जो कि हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखा था, ये x² इवन फंक्शन आता है, वो ही आप यहाँ पे ले लो। नेक्स्ट इवन फंक्शन ले लो, दैट इज योर cos x। ओके, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अभी यहाँ पे इन दोनों को एक फंक्शन मान लो, दैट इज योर f ऑफ x। ओके, तो इसका f ऑफ -x क्या आता है, दैट इज इक्वल्स टू -x का स्क्वायर इंटू cos -x। ओके, अभी -x का स्क्वायर क्या आता है, दैट इज x², और यहाँ पे cos ऑफ -x क्या आता है, cos x आता है, तो अभी ये फंक्शन क्या हो गया आपका, f ऑफ x हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, f ऑफ -x
is equals to f of x. Okay, therefore here even function into even function आपको क्या मिल गया, even function ही मिल गया. नेक्स्ट है एग्जाम्पल that is your odd function into even function. ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने किया है. अभी x क्या है आपका, यहाँ पे देखो सेकेंड में मैंने उसको ऑड फंक्शन प्रूव करके बताया है, और cos x है आपका इवन फंक्शन. यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने प्रूव करके बताया है. तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स. क्या आएगा इसका, माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स. कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स. ये पूरा माइनस एक्स का तो माइनस एक्स वैसा ही रहेगा. तो ये क्या हो गया आपका, एक्स कॉस एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया, और यहाँ पे उसकी नेगेटिव साइन है. तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो एक ऑड और दूसरा इवन, मतलब ऑड इंटू इवन गिव्स यू ऑड फंक्शन. नेक्स्ट है ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन. उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, दैट इज एक्स साइन एक्स. एक्स आपका ऑड फंक्शन है, साइन एक्स भी ऑड फंक्शन है. यहाँ पे देखो साइन एक्स और एक्स मैंने प्रूव करके बताया है. तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स लोगे तो माइनस एक्स साइन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स आएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स is equals to f of x gives you even function. Therefore product of two odd functions is your even function. Okay, I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. So next देखो, अगर यहाँ पे f of x का इंटीग्रेशन लेते हो फ्रॉम माइनस a टू a, हाँ यहाँ पे ये देखना जरूरी है, हमेशा लिमिट्स देखो कोई भी फॉर्मूला याद करने से पहले, ठीक है. यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर माइनस a टू a लिया है f of x dx का, ठीक है. अगर f ऑफ x आपका इवन फंक्शन रहा तो आपको ये इंटीग्रेशन क्या देता है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx. ओके, और अगर ऑड रहा ये फंक्शन तो वो हो गया 0. ओके, ये रिजल्ट आप याद रखो. नेक्स्ट मैंने इसका एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे. अगर आपका कोई भी इवन फंक्शन हो और वो पीरियोडिक भी हो, ओके, इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, हाँ एक्स की वैल्यूज क्या आती है, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इस इंटरवल पे. ओके, तो आपको ए नॉट क्या मिलेगा, दैट इज 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, अभी इन जनरल हमने ए नॉट का फॉर्मूला ये देखा था बराबर, दैट इज 1 अपॉन पाई और ये. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बस बोला है कि आपका इंटरवल रहेगा माइनस पाई से पाई तक. सो यहाँ पे इवन पीरियोडिक में आपका इंटरवल चेंज होके 0 से पाई हो रहा है, और यहाँ पे 1 अपॉन पाई की जगह 2 अपॉन पाई आ रहा है, और f ऑफ एक्स डी एक्स मिलेगा. अभी इसका भी प्रूफ है आपके टेक्स्ट बुक में, बट मैं आपको क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्रूफ्स है, ठीक है. और वो प्रूफ्स लेके आप क्या करोगे, एग्जाम में तो आएंगे नहीं वो, ठीक है. सो सिंपली आप ना ये फॉर्मूलाज याद कर दो. ओके, ये फॉर्मूलाज आप जितनी जल्दी याद करोगे ना उतना इजी जाएगा आपको सम सॉल्व करने में, मान लो मेरी बात. इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है. यहाँ पे देखो नेक्स्ट है अपना an की वैल्यू है 2 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos nx dx. ओके, और bn की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है. अगर यही पीरियोडिक फंक्शन ऑड हो गया तो यहाँ पे a नॉट और an की वैल्यू 0 0 आएगी, बट bn की वैल्यू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई f ऑफ x साइन nx dx. ओके, ये हो गया आपका एक्सपेंशन ऑफ ऑड फंक्शंस, ठीक है. ये फॉर्मूलाज आप अच्छे से नोटबुक में लिख लो और रोज उसके ऊपर नजर डालो तो आपको याद हो जाएगा वो. यहाँ पे इंटरवल याद रखना जरूरी है, फ्रॉम माइनस पाई से पाई का एक्स का इंटरवल है. ओके, नेक्स्ट हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज के, सो दैट आपको रिवीजन हो जाएगा एक बार. ओके, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये 2 फॉर्मूलाज आपने कभी देखे नहीं है, बस यहाँ पे आप याद कर दो. अगर कुछ ऐसे टाइप का फंक्शन आ गया, आपको इंटीग्रेशन लेना हो उसका, तो सिंपली आप ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो. वहाँ पे u इंटू वी रूल यूज मत करते बैठना, डायरेक्ट ये वाला यूज कर दो. ओके, सो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस एक्स.
नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, यहाँ पे देखो साइन है और यहाँ पे कॉस है। साइन के लिए अंदर के ब्रैकेट में पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा और बीच में माइनस है। ओके, पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा और बीच में प्लस है। आप इस तरह से याद रख सकते हो ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करके। ओके, नेक्स्ट है कुछ जनरल है, दैट इज अगर आपके पास n इंटीजर हो तो साइन n पाई 0 आता है, मैंने आपको पहले के ही स्लाइड्स में बताया था। ठीक है, फिर साइन 2n पाई भी 0 आता है, बराबर ना। यहाँ पे n पाई मतलब पाई का मल्टीपल कुछ भी हो n तो वो 0 देता है, तो पाई का यहाँ पे इवन मल्टीपल भी हो गया तो भी वो 0 ही देगा, बराबर। बट कॉस n पाई क्या होता है, -1 टू द पावर n। कैसे, यहाँ पे देखो इसका ग्राफ हमने cos x का निकाला था। ओके, तो यहाँ पे पाई की जगह पे आपको -1 आ रहा है, 0 की जगह पे 1 आ रहा है, 2 पाई की जगह पे 1 आ रहा है, 3 पाई की जगह पे -1 आ रहा है। मतलब क्या 1 फिर -1 आ रहा है फिर 1 आ रहा है फिर -1 आ रहा है, मतलब क्या अल्टरनेट 1 -1 1 -1 ऐसा आ रहा है। तो हम अल्टरनेट को हमने स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस में देखा था -1 टू द पावर n में लिखते हैं, बराबर ना। सो इसलिए यहाँ पे cos n पाई क्या आ गया आपका, -1 टू द पावर n। ओके, फिर अगर पाई का मल्टीपल इवन हो, इवन इंटीग्रल, ओके, तो फिर हमें 1 मिलता है। क्यों, हमने देखा था cos 0 1, cos 2 पाई भी 1 है, cos 4 पाई भी 1 है। पाई का मल्टीपल इवन इंटीग्रल हो तो हमें cos 2n बाय 1 मिलता है। फिर साइन n प्लस माइनस 1 इंटू पाई, पाई के मल्टीपल में जितना भी है साइन 0 ही देगा, बराबर। बट cos के लिए पाई के मल्टीपल में अगर n प्लस माइनस 1 हो तो वो देता है माइनस ऑफ cos n पाई। अभी माइनस ऑफ cos n पाई की वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर n। यहाँ पे cos n प्लस -1 पाई इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कुछ हम देखेंगे, दैट इज ये सारे बेसिक्स किए हुए हमने, दैट इज 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये सारे आपको रिवीजन मारने हैं आज के आज ही। ओके, सो लेट्स नाउ मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना इसके ऊपर कुछ सम्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।